एक्सरसाइज 9.1 से हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले ना मैंने एक बेसिक कंसेप्ट की वीडियो बना रखी है। आपको पहले ना इससे रिलेटेड एक बार बेसिक कंसेप्ट को समझ लेना है, जिसमें कि मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण के बारे में, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण के बारे में समझा रखा है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि भाई जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे आपको एक तो एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड रूल को अच्छे से लर्न करना है। सेकेंडली क्या है, 8.2 से पहले ना एक टेबल दे रखी है, उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि इन सभी का जो यूज है हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन हम करेंगे वो सभी के सभी आपके बाइलिंगुअल होंगे। मीन्स कि मैं आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कराने वाला हूँ। आपको जिस भी लैंग्वेज से करने हैं उस लैंग्वेज से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level 30 डिग्री। देखो ये इंग्लिश में है और हिंदी में मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। तो सर्कस का कोई एक कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोर पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के साथ शिगर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है वो 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए ये थी हमारे पास एक कंप्लीट स्टेटमेंट। आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में ना, पहले नंबर पे तो अपनी जो फिगर है वो अच्छे से बनानी है। और जो फिगर है वो अच्छे से कब बनेगी, आपको जो ये स्टेटमेंट है 2 से 3 बार रीड करनी है। यदि आपकी फिगर गलत है तो कभी भी आपका आंसर राइट नहीं आ सकता इसमें। यदि आपकी फिगर राइट बन जाती है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी लास्ट में जाके आपका थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है ना। बट क्या है, यदि आप फिगर को ही गलत कर देते हो तो आपका स्टार्टिंग से ही गलत होता चलेगा, इसलिए फिगर को बड़े ध्यान से बनाना। अब मैं इस कंप्लीट स्टेटमेंट को ना फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। देखो ये बोल रखा है कि कोई हमारे पास है ना 20 मीटर लंबी एक रोप है, और जो ये रोप है जैसे कि यहाँ हमें एक पोल दे रखा है, एक खंबा दे रखा है, जो खंबे का टॉप है यानी कि ये यहाँ से लेकर इस रोप को, इस रस्सी को ग्राउंड के मतलब इस पार्ट से टाइट कर दिया गया है, इससे बांध दिया गया है। देन इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने क्या पूछ रखा है कि जो ये पोल है ना इसकी हाइट क्या रहेगी, मीन्स कि खंबे की ऊंचाई, हाइट ऑफ पोल निकालना है आपको। और यदि क्या है, ज़मीन के साथ और रस्सी के साथ कितने डिग्री का एंगल बनता हो, 30 डिग्री का एंगल यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनता हो। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो हमें क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई यानी पोल की ऊंचाई। तो ना पहले मैं इसमें 1 मिनट के लिए इसको अनजूम कर लेता हूँ h मीटर। तो यहाँ से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो आपने अज्यूम करा है ना उसको यहाँ राइट कर लेते हैं। लेट दी हाइट ऑफ पोल, वो क्या मानी थी हमने, h मीटर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो AB इक्वल टू h मीटर। ओके, और हिंदी में आप कैसे लिखोगे, माना खंबे की ऊंचाई, वो क्या मानी हमने, आप बोलोगे ये थी हमारे पास h मीटर। देन उसके बाद हमें तो h के लिए वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखिए हमारा कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, आप बोलोगे हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है ABC। या तो आप इसको ABC काउंट करो, या फिर जहाँ हमारा एंगल बन रहा है ना उसके अकॉर्डिंग काउंट कर दो, यानी ACB या BCA करके। तो मैं इसको काउंट कर रहा हूँ एंगल के अकॉर्डिंग, AC एंड B करके। तो यहाँ ये राइट करेंगे इन ट्रायंगल ACB, और हिंदी में लिखना है आपको ट्रायंगल ACB में। अब ये राइट करने के बाद अब हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या था, जो कि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में बता रखा है कि देखो जो साइड हमें निकालनी होती है उसका रेशो आपको किससे बनाना है, जो हमें गिवन होती है। या फिर आप इसका उल्टा कर सकते हो, जो साइड हमें गिवन होती है अपोन में जो साइड हमें निकालनी होती है। बस ये कंसेप्ट याद रखना है, ये सेम कॉन्सेप्ट आपका हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। तो इसमें देखो मुझको ये निकालनी है ना साइड, तो मैं इस साइड का रेशो जो हमें दे रखी है इससे बना लेता हूँ। मीन्स कि आप क्या करोगे, AB बाय में AC। अब मुझको बताइए जो AB है, AB क्या है, आप बोलोगे ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, मीन्स कि आपका लंब होता है। जो AC है ये क्या है आपका, हमें पता है कि भी जो पोल है स्ट्रेट खड़ा होता है अपने आप में 90 डिग्री के एंगल बनाता है, और 90 के सामने की जो साइड है वो क्या होती है, बोलोगे हाइपोटेन्यूज होती है, मतलब कि कर्ण होता है।
तो इसको मैंने यहाँ राइट कर लिया 1 मिनट के लिए। देन उसके बाद अभी आप मुझको बताइए जो ए बी है, ए बी क्या मान रखा था आपने, अब बोलोगे एच था। ए सी की जो लेंथ है वो हमें 20 मीटर दे रखी है। अब मुझको ये फॉर्मूला बताइए जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, क्योंकि आपको ये लर्न होंगे तभी आपसे ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व होंगे। तो पी बाई एच लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। और यहाँ थीटा का मीनिंग क्या होता है, आप बोलोगे एंगल। देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ एच बाई 20 इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 30 डिग्री, तो इसकी जगह आपको रिप्लेस कर देना 30 डिग्री। देन उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपको अपनी टेबल भी अच्छे से रिवाइज करनी है, जो कि एक्सरसाइज 8.2 से पहले दे रखी है। अब मुझको बताइए टेबल से साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/2 होती है। देन उसके बाद आप क्या कर दो, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका h इंटू 2 इज इक्वल टू 20 के 1 में करेंगे तो 20, बट मुझको तो हाइट ऑफ पोल निकालना है, यानी खंबे की ऊंचाई। तो यहाँ निकालते हैं h इज इक्वल टू 20 एच ये इंटू 2 तो इधर आके डिवाइड में कैंसिल कर दो, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, और यूनिट मीटर है तो लास्ट में मीटर लगा देना। यानी कि आप क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द पोल वो आ जाएगी आपकी h इज इक्वल टू 10 मीटर, मीन्स कि खंबे की ऊंचाई h बराबर है 10 मीटर। बस आपको ना h ही निकालना था, ये आपका आंसर आ जाएगा।